आज का दिन थोड़ा प्रोडक्टिव होने वाला है क्योंकि आज हम करने वाले हैं अपनी अलमारी क्लीनिंग मिशन। विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब टाइम आ गया विंटर क्लोथ्स को अंदर पैक करें और समर क्लोथ्स को बाहर निकालें। तो मेरा आज का आउटफिट ये है और मेरी अलमारी आपको कुछ ऐसी नज़र आएगी, मैसी। और इसको हम फ़िलहाल क्लीन करने वाले हैं। ये ऊपर का है और ये नीचे का है। इसमें मेरे सारे विंटर्स के क्लोथ्स हैं जिसे आज हम क्लीन करेंगे। और जैसे कि आपको पता है कि विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, तो अब टाइम आ गया है विंटर क्लोथ्स को अंदर पैक करें और समर क्लोथ्स को बाहर निकालें। सच बताऊं तो अलमारी की हालत अभी भी ऐसी है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करें क्लीन करना, कहाँ से नहीं। बस दम लगा के फिर मैंने कहीं से तो शुरू किया। स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल, सूट्स सब मिक्सअप हो गए हैं। तो आज का प्लान है, सबसे पहले सारे विंटर क्लोथ्स निकालेंगे, उन्हें फोल्ड करके अच्छे से पैक करेंगे ताकि नेक्स्ट विंटर में सीधे मिल जाएं। और फिर समर ड्रेसेस, कुर्तीज़ एंड लाइट आउटफिट्स बाहर निकालेंगे क्योंकि गर्मी में हमें चाहिए कंफर्टेबल एंड ब्रीथेबल क्लोथ्स। ऑनेस्टली अलमारी क्लीन करना थोड़ा टायरिंग ज़रूर होता है, लेकिन जब सब प्रॉपरली अरेंज्ड दिखता है ना, तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैंने तो अपनी अलमारी क्लीन कर ली है। और क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी, उसके बाद मैं मम्मी के पास आती हूँ तो मम्मी बना रही होती है सांधा। और ये देखने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती क्योंकि आज का दिन हमें अपना प्रोडक्टिव बनाना है। तो एक प्रोडक्टिव वर्क तो हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया है कि अपनी अलमारी क्लीन कर ली हमने। और सेकेंड जो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ हमारी पढ़ाई, तो हम वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अपना रीज़निंग का स्लॉट कंप्लीट करती हूँ क्योंकि रीज़निंग किए हुए बहुत टाइम हो चुका है। तो यहाँ पे मैं अपनी रीज़निंग करती हूँ और इसके बाद फिर मुझे अपने असाइनमेंट्स बनाने होते हैं क्योंकि मैं मास्टर्स भी कर रही हूँ। तो मैं बस वही उसी के असाइनमेंट्स बना रही हूँ क्योंकि फिर एग्ज़ाम्स भी आएंगे इसके। और रीज़निंग मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट कर ही ली है। आई नो कि आजकल मैं आपको अपनी जो स्टडी ब्लॉग है वो नहीं दे पा रही हूँ, बट आई एम डैम श्योर कि अब से वो आएगा। फिर हम मार्केट जाते हैं, मैं बर्गर पैक करवाती हूँ अपने लिए, फिर आते हैं, पूजा करते हैं हम भगवान की और दिया विया जलाते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि यार जब आप पूजा करते हो ना, आप भगवान के सामने हाथ जोड़ते हो, तो आपको ना एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। फिर हम अपने बाबू के साथ खेलते हैं। यहाँ पे मैं अपने बाबू को रखा हुआ होता है और साइड में मैं अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर रही होती हूँ। और इसके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता, मतलब मेरा काम ही नहीं हो पाता। सिर्फ मैं इसी को देखती रहती हूँ, इसी के साथ खेलती रहती हूँ क्योंकि आजकल हमारी यहाँ पे ये अटेंशन सीकर है। और फिर इसके साथ खेलने के बाद मैं नहा लेती हूँ क्योंकि इसने मेरे पर सूसू कर दिया होता है और फिर मुझे ना नहाना पड़ता है, मेरे सारे कपड़े गीले हो चुके होते हैं। तो यहाँ पे मम्मी आके होली जी की जो पूजा होती है वो कर रही होती है। तो आप समझ गए होंगे ये व्लॉग ही होली का है जो मैं आज पोस्ट कर दी क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता यार। फिर हम घर में ये कुछ मम्मी बाबू के लिए करते ताकि जो नेगेटिविटी है वो सब निकले। तो इसके ऊपर फिर मम्मी गंधक होती है वो डालती हैं और उसके बाद फिर पूरे घर में ये धुआं स्प्रेड करती हैं, फैलाती हैं। कहती हैं कि इससे जो नेगेटिविटी होती है वो सारी चली जाती है हमारे घर से। और ये मैं मम्मी को दे देती हूँ। मम्मी सभी कमरों में, पूजा वालों में, हर जगह, बाहर अंदर, सब जगह ये कर देती हैं। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।